दोस्तों चलिए यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ई उपार्जन का इनके पास अभी पासवर्ड नहीं है, उनको अभी पासवर्ड नहीं मिल पाया है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको पासवर्ड कैसे प्राप्त करना है। तो देख लीजिए, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो चलिए पहले तो हम आपको वेबसाइट ही बता देते हैं किस वेबसाइट पर आना है। तो आपको अपना मोबाइल का क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च करेंगे MP। अब देख लीजिए, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ई पे लिखना है उपार्जन। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है और लिखना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है यहाँ पे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। देख लीजिए हमने लिखा क्या है, ई उपार्जन। आपको इसी तरीके से लिख लेना है और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पे आपको तुरंत ही यहाँ पे वेबसाइट दिखाई जाएगी, आपको इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए इसी पर आपको जाना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है और यहाँ पे आप इस पर आ जाएंगे। अब आपको आईडी पासवर्ड तुरंत मिलेगा इसका। जिन लोग को नहीं मिल रहा है वो ध्यान से देखें क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे कैसे आपको आईडी पासवर्ड मिल रहा है। तो आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य उपयोगकर्ता। यहाँ लिखा है पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण। आपको पहले तो इस पर क्लिक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये आईडी नहीं है। अब देख लीजिए, जिनके पास आईडी है और नहीं है, दोनों के लिए हम यहाँ पे बता दें कि आपको यहाँ पे आईडी की आवश्यकता नहीं है। बिना आईडी का जो आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो चलिए कियोस्क और CSC के बिना भी आप यहाँ पे जो है अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर आपको पहले तो करना है क्लिक। देख लीजिए किस पर क्लिक करना है। यहाँ पे पहली वाली ये वाली लाइन है दी गई है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको सामने यहाँ पर आएगा। देख लीजिए 2026-27 के लिए आपको यहाँ पे पंजीयन केंद्र बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नोट में दिया गया है। आपको नीचे बता देता है पहले यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम आपको यहाँ पे क्लियर साफ बताएंगे। यहाँ पे लिखा है कृपया लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय। यदि आपके इसमें से किसी भी एक की आईडी है तो यहाँ पे आपको ये है ये उपार्जन की आईडी मिलती है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिनके पास ये आईडी यहाँ पे है वे तो यहाँ पे आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जिनके पास कोई भी आईडी नहीं है उनको हम इसी वीडियो में आपको लोक सेवा केंद्र की आईडी देंगे। वो कैसे देंगे आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम यहाँ पे लोक सेवा केंद्र की आपको आईडी दिलवाएंगे और आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ई उपार्जन की भी आईडी दिलवाएंगे। तो चलिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए यहाँ पे ऊपर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखना है आपको MP, पे लिखना है E, फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे लिखना है डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए इस तरीके, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आ जाएंगे MP डिस्ट्रिक्ट। आपको इस तरीके से यहाँ पे सर्च करना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि हम यहाँ पे आपको लोक सेवा केंद्र का पासवर्ड दिलाएंगे और आपको इसी आईडी के थ्रू आपको जो है वहाँ पे भी ई उपार्जन की आईडी भी दिलाएंगे। तो आपको अब ध्यान से देखना है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लोक सेवा केंद्र का यहाँ पे जो है एक पॉपअप आएगा, यहाँ से आप कट करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कट हो गया है। अब देख लीजिए ये आ चुका है अपना लोक सेवा केंद्र का पोर्टल। देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। सेम देख लीजिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नागरिक पंजीयन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसमें लिखा है नाम। अब आपका आधार में क्या नाम है वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो, वो आपको समझ में भी आ जाए। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है मेल, फीमेल और आधार। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं पासवर्ड मेल का, तो हमने यहाँ पे मेल पर सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर कौन सा डालना है ये आपको ध्यान में देना है कि आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार में लिंक हो।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक आएगी ईमेल आईडी। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लोगे ना वही आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालना। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आता है पासवर्ड सेट करें। देख लीजिए 2 ऑप्शन हैं पासवर्ड सेट करें। अब आपको यहाँ से एक अच्छा सा पासवर्ड आपको बना लेना है इसका। देख लीजिए जो आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे ऊपर वही आपको सेम यहाँ पर नीचे भी डालना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे इस तरीके से कैपिटल में लेना है अंक, फिर यहाँ पे गिनती में इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे आपको बताने इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी आपको इस तरीके से यहाँ पे बीच में यूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक कैपिटल में कोई भी यहाँ पे ले लें, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे छोटा वाला ए यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। तो देख लीजिए आपको इस तरीके से अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। अपने हिसाब से आप बना लीजिए, हमने आपको उदाहरण के लिए बताया रखा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब देख लीजिए अब आता है अपना कैप्चर यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे पूरा भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए हमने यहाँ पे अपना पूरा भर लिया है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चर भर कर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कैप्चर कैसे भरना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बताने लगते कि यहाँ पे जो है रीकैप्चर आता है, यानी कैप्चर सही नहीं होता है। सही कैसे नहीं होता है हम आपको यहाँ पे भर कर दिखाएंगे और आपको यहाँ पे पासवर्ड भी बना कर दिखाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से डाल रहा है, जैसे इसमें लिखा है पहले से कैपिटल में लिखा था तो हमने कैपिटल डाल लिया। इसके बाद यहाँ पे जो है गिनती में डाल रहे हैं, गिनती में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल में फिर है, कैपिटल में आर है तो यहाँ पे आर भी कैपिटल में ही लिखेंगे इस तरीके से, फिर जी भी कैपिटल में ही लिखेंगे। आप देख लीजिए आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कैप्चर है हमने सेम वैसे ही डाला है। आपको इसी तरीके से डालना है, नहीं तो फिर गलत होगा। अब यहाँ पे डालने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें। अब देख लीजिए आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला था फॉर्म में उस पर एक OTP आएगी, OTP डाल करके यहाँ पे सेंड करना है। चलिए हम आपको अपना OTP नहीं दिखाएंगे, अपना यहाँ पे OTP डाल के आगे दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। अब देख लीजिए हमने अपना OTP डाल करके यहाँ पे पासवर्ड बना लिया है। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड मिल चुका है। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे जो बताया था, आप चाहें तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकती हैं, पर हमने आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड बनाना बताया है। आपको यहाँ पे पासवर्ड जो मिल चुका है। अब आपको पासवर्ड कौन सा है जो आपने खुद बनाया है यहाँ पे, वही इसका पासवर्ड होता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, लोक सेवा केंद्र का पासवर्ड आपने बना लिया। अब आपको यहाँ पे आपको ई उपार्जन का भी पासवर्ड मिलेगा लोक सेवा केंद्र से। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोक सेवा केंद्र की ID प्राप्त हो गई है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्च करेंगे ई उपार्जन। देख लीजिए जैसे कि हम MP का बता रहे हैं। अब आप जहाँ के भी हों आपको इसी तरीके से अपने शॉर्ट में लगा लेना है अपना स्टेट का नाम। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं MP ई उपार्जन। इसके बाद आपको भी कर लेना है और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देख लीजिए ये वाली वेबसाइट आ चुकी है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए आपको ध्यान से देखते जाना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, यदि स्किप करोगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। अब आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा है 2627, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। नीचे आएंगे, आपको करना कहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है अन्य उपयोगकर्ता, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देख लीजिए इसमें क्या लिखा है उससे मतलब नहीं आपको रखना है, इस पर से हम आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए पता रखा है कि 7/2/2026 से 7/3/2026 तक आप यहाँ पे पंजीयन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द अपना ID पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि आप जल्द से जल्द अपना पंजीयन कर सकें। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, अब ऊपर की ओर यहाँ पे जो दिया है इसमें आपको क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको टिक मार्क लगा के दिखाया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ पे आएगा, देख लीजिए ऑप्शंस में क्या लिखा है, रवि 2026-27 पंजीयन केंद्र बनाएं। अब आपको अपना पंजीयन केंद्र बनाना है। तो चलिए यहाँ पे अपना पंजीयन केंद्र बनाने के लिए क्या करना है, नीचे आएंगे। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हम यहाँ पे जो है
ऐसे ही बताएंगे और भर के आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि यदि हमने अभी भर कर दिखाया तो हम यहाँ पे ब्लर कर देंगे, फिर आप कहोगे कि कहाँ पे क्या भरना है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ध्यान रहे क्या डालना है, आधार नंबर। इस पर एक OTP, यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे, जो OTP आएगी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब देख लीजिए, अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग कहें कि यहाँ पे क्या भरना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, सेम इसको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आता है ज़िला चुनें। अब आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके जो भी ज़िला है यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से आ जाती हैं। आपका कौन सा ज़िला है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए हम अपना ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम अपना ज़िला इसको ले रहे हैं, ये है अपना ज़िला, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना ज़िला आ गया है। इसके बाद आता है अपना तहसील। देख लीजिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा है चुनें, इस पर क्लिक करना है। अब अपनी तहसील यहाँ पे सभी ओपन हो गई हैं। अब आपको इन तहसीलों को ध्यान से देखना है कि आपको तहसील कौन है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तहसील है अपनी ये रही, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ध्यान से देखते जाना है, नहीं तो आप कहोगे कि ये नहीं बन रहा। तो आप देख लीजिए, ध्यान से देखते जाना है आपको। यहाँ पे हमने तहसील सेलेक्ट कर रखी है। इसके बाद अपना गांव भी चुनेंगे। अब यहाँ पे लिखा है चुने, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। किस गांव का आप पंजीयन बनाना चाहती हैं तो वो आपको यहाँ से गांव सेलेक्ट करना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, वो अपना गांव खोजेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी अपना गांव खोज लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट कर रखा है, ये आ गया है अपना गांव। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हम इसी का पंजीयन यहाँ से बनाएंगे। तो देख लीजिए इस गांव के लिए हम अपना ID क्रिएट कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये अपना गांव सेलेक्ट हो गया है। अब आपके सामने यहाँ पे आएगा ऑप्शंस। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संस्था का प्रकार चुनें। आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे बताया गया कि इनमें से आपके पास किसकी ID है। देख लीजिए अपने पास है लोक सेवा केंद्र की, पहले नंबर पे आ गया है। तो अब आपको टेंशन लेने की जो है दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहले नंबर पे अपना लोक सेवा केंद्र ही आएगा। चलिए इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका ID हमने आपको बता रखा है। अब देख लीजिए इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है US की ID। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि US की ID मांगा जा रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और यदि आप भरना चाहें तो इसमें आपको क्या भरना है, यहाँ पे अपना या तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर। आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे खाली छोड़ना बेहतर होगा, इसमें कुछ ना भरें। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है संचालक का नाम। तो आपको यहाँ पे संचालक के नाम में जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे सेम भरना है, पूरा नाम भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है, देख लीजिए अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार नंबर भरें। देख लीजिए आपको यहाँ पे जो आधार नंबर ऊपर भरने को कहा गया है और नीचे कन्फर्म में, यानी आपको जो आधार ऊपर भरना है उसी का नंबर आपको नीचे भरना है। आपको सेम नंबर जो है भरना है ताकि कोई गलत ना हो जाए। आधार नंबर 2 बार आपको भरना है। इसके बाद जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देख लीजिए ध्यान से देखना है। और इसके बाद अब आता है अपना ईमेल। देख लीजिए तो आपके मोबाइल में जो ईमेल है लॉगिन है उसी को आपको यहाँ पर डालना है ताकि OTP आ सके। इसके बाद आपको यहाँ पे पता, अब आपके आधार में क्या पता है पीछे लिखा होगा वो ही सेम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब देख लीजिए अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद यहाँ पे आता है सत्यापन का। तो चलिए हम पहले आपको यहाँ पे अपना भर लेते हैं, आपके इसके बाद आगे बताएंगे। अब देख लीजिए हमने अपना फॉर्म यहाँ पे पूरा कंप्लीट भर रखा है ऊपर जितना हमने आपको समझाया था। इसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ लिखा है सत्यापन,
सत्यापन के बाद टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपने आधार नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगी। तो यहाँ पे लिखा है सेंड OTP। अब आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना OTP डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पे अपना OTP सेंड करते हैं और यहाँ पे अपना OTP डालते हैं। इसके बाद आपको आगे बताएंगे। अब देख लीजिए हमने अपना OTP डाल के आगे आ चुकी है। अब यहाँ पे आता है ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करें। अब आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटर का नाम। ऑपरेटर आप स्वयं ही यहाँ पे अपन बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका आधार में नाम है वो स्वयं आपको यहाँ पे डाल देना है, वो भी बिल्कुल पूरा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ईमेल आपको यहाँ पे डाल देना है। कौन सा ईमेल डालना है? जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो वही आपको ईमेल यहाँ से फिर से डालना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर। अब आपका मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक है वही यहाँ पर डालना है। और इसके बाद नीचे आएंगे। अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आ गया है आधार नंबर। आपको वहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे फिर से वही आधार नंबर डाल देना है सेम। देख लीजिए। अब इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटर का पता। अब आपके आधार में पता क्या लिखा है पीछे, आपको पूरा पता यहाँ पे जो है आधार से कॉपी करके डाल देना है और पिन कोड सहित डालना है। ये आपको ध्यान रखना है, पिन कोड भी इसमें आना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे पूरा डाल के यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए सेंड OTP। अब आपको यहाँ पे पूरा भरेंगे। इसके बाद आधार से एक OTP आएगी। यहाँ पे सेंड OTP आपको जैसे ही क्लिक करेंगे OTP आएगी, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके डालने के बाद आपको नीचे आना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डाल लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा पेज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अपना जो है NID आपके पास किसकी है उसका आपको एक प्रूफ यहाँ पे देना है। तो देख लीजिए यहाँ लिखा है फाइल चुनें। अब इसमें आपको क्या करना है आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको 1 MB में आपको यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे अपनी ID पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रूफ करके देना है कि आपके पास है या नहीं। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे लोक सेवा केंद्र का कोई सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे बता दूं। तो चलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको इसी पर आना है। क्या करना है यहाँ पे अपना यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट पे दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको आने के बाद आपने यहाँ पे जो अपना पासवर्ड बनाया था उसे आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये भी बताएंगे कैसे लॉगिन करना है। अब देख लीजिए आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाते समय एक मोबाइल नंबर डाला था जो आधार में लिंक था, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया था इस लोक सेवा केंद्र पर वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कैप्चा। तो यहाँ पे जो है कैप्चर यहाँ पे डाल देंगे। चलिए यहाँ पे जो है अपना ID पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हमने अपना ID पासवर्ड डाल रखा है। अब इसके बाद अपना बचा है, क्या बचा है यहाँ पे अपना कैप्चर ही बचा है। तो यहाँ पे कैप्चर भी डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे अपना जो है कैप्चर यहाँ से डाल लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैप्चर कैसे डालना है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही डालना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है L, फिर यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, मतलब कि गिनती में लिखा है तो गिनती आपको यहाँ पे टाइप करनी है। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल में तो कैपिटल में यहाँ पे फिर से लिख देना है। देख लीजिए इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको ये लिखा है बीच में, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, सेम लिखा रहने देना है। आपको केवल यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। देख लीजिए आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। इसमें आपको यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र, मतलब लोक सेवा पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है लिखा हुआ है आपका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एक अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे दिखाया जाता है।
अब आपको इस पेज का अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल से, और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब क्या करना है, वापस आपको उसी वाले पर आ जाना है जो आपने यहाँ पर फॉर्म भर रहे थे। अब देख लीजिए आपने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फाइल से अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिखा है सुरक्षित करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे जो है अपना अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जीमेल वो मतलब अपनी फ़ोटो यहाँ से अब कहते हैं सुरक्षित करें। अब इस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे तो इसका जो है अपना फॉर्म सबमिट यहाँ से हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें आपको थोड़ा जो है यहाँ से 5 से 7 दिन का इसमें समय लगता है। इसके बाद आपने जो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है और जो यहाँ पर जीमेल आपने दी है वो उस पर आपको आईडी पासवर्ड तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा 5 से 7 दिन का यहाँ पे जो है वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका मोबाइल या जीमेल पर, मोबाइल और जीमेल दोनों पर आईडी पासवर्ड आपका आ जाता है। तो आपको जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और यदि आपको जो है कोई समस्या आ रही है और यदि आप बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए आपको करना क्या है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो, वीडियो को सभी के पास शेयर कर देना, ताकि जो लोग यहाँ पे अभी मतलब परेशान हो रहे हैं कि उनके पास आईडी नहीं है तो यहाँ पे ई उपार्जन का जो है अपना आईडी पासवर्ड कैसे लेंगे, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपके पास आईडी नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हम अपना आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे करके यहाँ पे सभी का ई उपार्जन का आईडी पासवर्ड क्रिएट कराते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा दिया है। अब सभी के पास आपको शेयर कर देना है ताकि जो लोग यहाँ पे छूट गए हैं और चाहते हैं कि हम अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त करें, अपने मोबाइल से बनाएं और अपना पंजीयन खुद करें, तो उन लोगों के पास आपको जो है वीडियो शेयर ज़रूर कर देना है। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कमेंट कर सकते हैं। तो सरकारी अपडेट सेंटर पे आप सभी को जो है इसी तरीके की जानकारी मिलती है, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा काम केवल आपको समस्याओं का समाधान देना ही है। तो हम आपको सभी समस्याओं का समाधान केवल इसी चैनल पर दिया जाता है। सबसे पहले जो भी अपडेट आती है संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।